जस्ट बंद किए हम सकते यहाँ से लेकर के डाउन लगा देते तो अभी जस्ट हम ही बंद। निस्टैग्मस हिंदी में बोलते हैं चक्षु दोलन। ठीक है, चलो लिखो, लिखवाते हैं इस पर, लिखवा देते हैं फिर समझाएंगे। यह आंखों की, लिखो सुधर, बहुत लंबा है यार, इसको लिखवा के उसके बाद ब्रेक लेंगे हम लोग। इसको पढ़ाने में आधा घंटा लग जाएगा चक्षु दोलन। ठीक है, खत्म करो, स्पीड से लिखवाओ, छोटा छोटा मेन पॉइंट लिखवाओ, इसको विस्तारित रूप विस्तारित रूप मत करो, तो बात समझाने में ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज लिखवाओ। यह आंखों की असामान्य गति को कहते हैं, जिसका कारण आंख सिर, ऐसे बात में खींच लेना, भाई थोड़ी जा रहे हैं, ठीक है। आंख या सिर की चोट या दवाओं के साइड इफेक्ट जैसे कारकों से होता है। आंख में चोट लग जाए, सिर में चोट लग जाए, या दवा जो खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो जाए, ठीक है, इसके वजह से होता है। इसमें व्यक्ति का अपने आंख की गति पर नियंत्रण नहीं रहता है, मतलब आप उसको चाहे जिस दिशा में घुमाना चाहे वो अपने आप नहीं घूम जाता है, कहीं भी आप नहीं घुमा पाएंगे, उसका नियंत्रण खो देते हैं आप। ठीक है, अनुवांशिक रूप से भी ये होता है। ठीक है, ये एक अनुवांशिक बीमारी भी है। ठीक है, इस बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको डांसिंग आई भी बोलते हैं। इसका एक और नॉर्मल नाम है डांसिंग आई। ठीक है, लक्षण की बात करें तो आंखों की अनैच्छिक मूवमेंट, मतलब अपने मन से घूमती है जिधर मन उधर, धुंधले या अस्थिर दृष्टि, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी बोलते वो कर रहा था। अनैच्छिक मूवमेंट अनैच्छिक दोलन लिख लो, मूवमेंट से भी होता है। अनैच्छिक बिना इच्छा के, अनैच्छिक मूवमेंट से होता है। दूसरा धुंधली या अस्थिर दृष्टि, धुंधली या अस्थिर दृष्टि, वही तो ऊपरा वाला भी वही हो गया, स्थिरित हुआ अनैच्छिक मूवमेंट। डिस्टर्ब नाइट टाइम विजन, डिस्टर्ब नाइट टाइम विजन, बैलेंस ना होना और चक्कर आना। बैलेंस ना होना मतलब चलने में आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इधर का उधर पैर रखेंगे। ठीक है, और चक्कर आना, या और चक्कर आना, मतलब एक आंख तक होती है, बैलेंस बिगड़ जाती है, चक्कर आता है। ऐसे आँखा घूमते रहता है, मूवमेंट के कारण चक्कर आता है। हाँ, ठीक है। कारण की बात करें तो अन्य आंखों की बीमारी या कंडीशन भी, ये तो कारण ही लिखवाया था ना, लक्षण था। तो लक्षण कारण अन्य माता पिता से अनुवांशिक रूप से आना पहला कारण, शॉर्ट में कह रहे हो तो इसका प्रकार नहीं लिखवाएंगे, बस इसके कारण और लक्षण और उपचार लिखवा देंगे। अनुवांशिक नहीं, प्रकार भी लिखवा दो, सिर्फ नाम लिखवा दो, या तो ऊपर ऊपर बता दो। अनुवांशिकता, सिर की चोट, सर की चोट, स्किन पिगमेंट की कमी, स्किन पिगमेंट की कमी से समझ रहे हो क्या होगा? देखो अंग्रेज वाला आदमी कभी उजला उजला, तो उनके शरीर में स्किन का पिगमेंट कम होता है, जिसकी वजह से उजला हो जाता है, इसकी वजह से उनके आंख पे भी प्रभाव पड़ता है। मेलानिन ना, हो सकता है। तो मेलानिन बोलते हैं। हाँ, कान के अंदर समस्या, पहली बात इसमें सुन लो कि कान के अंदर भी समस्या होने से आंख पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नशीली दवाओं का सेवन, और नीचे एक लाइन लिख लो,
निस्टैग्मस तब होता है जब दिमाग या आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला जब होता है दिमाग या आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला इंटरनल आंख का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं करता। जब दिमाग या आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला इंटरनल आंख का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं करता। पहले तो दिमाग को भी आंख का एक इंटरनल हिस्सा दिमाग और आंख को कंट्रोल करने वाला एक इंटरनल हिस्सा। देखो इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है, ऊपर से लिख लो। पहला होता है इन्फेटाइल सिंड्रोम, दूसरा होता है एक्वायर्ड निस्टैग्मस। इतना फास्ट प्रकार के बस नाम लिख लो, उसके बारे में ऊपर से बता देंगे। उसका प्रकार में पहला इन्फेटाइल सिंड्रोम। इन्फेटाइल सिंड्रोम ज्यादातर माता पिता सब इन्फेटाइल हाँ इन्फेटाइल सिंड्रोम हाँ माता पिता से या बच्चों से आता है। ठीक, माता पिता से बच्चों में आता है। घर जा रही है। चलो दूसरा, ठीक है। दूसरा एक्वायर्ड निस्टैग्मस। एक्वायर्ड निस्टैग्मस। इसका कोई कारण पता नहीं है क्यों होता है, और जीवन के किसी भी साल हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसा चीज होता है तो उसका नाम किसने दिया? देखो इन्फेटाइल जो होता है बचपन में तुमको पता चल जाता है कि इन्फेटाइल वाला हुआ है। एक्वायर्ड कभी भी हो सकता है, और क्यों होता है इसका कारण अभी तक पता नहीं है। और तीसरा होता है एस्पेस्मस। एस्पेस्मस जो होता है 6 महीने से लेकर 3 साल की उम्र तक में हो जाता है, ठीक है, और ये 8 या 9 साल की उम्र में अपने आप गायब भी हो जाता है। एस्पेस्मस। तीसरा फिर से बोलो तो क्या बोला? एस्पेस्मस। ये 6 महीने से लेकर 3 साल की उम्र में दिख जाता है कि हुआ है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ 8 या 9 साल की उम्र में यह अपने आप गायब भी हो जाता है। 6 माह से 3 साल तक उम्र में तक होता है। हाँ, और 8 या 9 साल की उम्र होते होते अपने आप ठीक भी हो जाता है। मतलब ये क्यों होता है अपने आप? बोले थे कि आ जाओ, सुनते नहीं हो, इतना हम अपलोड करते करते मर जाएंगे। तीसरा हो गया, वहाँ पे बैठना ना लिफ्ट के पास, उससे दिक्कत नहीं है ना, अपलोड होने में टाइम लगेगा। वो तो है, मेरे पास 200 GB है, कितना लेगा अपलोड करने में? 275 GB है। बर्बाद क्यों करना अपना, यहाँ फ्री में चला। 5G अनलिमिटेड चल रहा है, पढ़ते जितना मन उतना यूज करो। देखो इस उपचार में लिख लो, पहला चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस। देखो चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस जहां लिखवा रहे हैं बीमारियों में, ये बात समझ लो कि ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे। ये बीमारी के द्वारा जो दृष्टि में दिक्कत आ रहा है उसको ठीक करने के लिए लेंस लगाना है। चश्मा के लिए लेंस लगा लो, नहीं उसी को कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं। दूसरा होता है मैग्नीफाइंग डिवाइस या घर के आसपास रोशनी करना। रोशनी से भी इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
तीसरा है सर्जरी। तीसरा सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, डॉक्टर आपकी आंखों की गति के लिए जिम्मेदार मांसपेशी की स्थिति को सर्जरी में लिखो, डॉक्टर आपकी आंखों की गति के लिए जिम्मेदार मांसपेशियों की स्थिति को बदलने के लिए सर्जरी का सलाह दे सकते हैं। स्थिति के लिए सर्जरी का सलाह दे सकते हैं, है क्या? अरे मत दो, सलाह दे सकते। पता चल गया ना, जान लेने के लोग आना है। कोकी नहीं ना है, कोकी ना है। अबे कहाँ चला गया? ठीक है, दवा बदल, विटामिन डी की कमी को ठीक करना। पहली बात मुझे सर्जरी जो है निस्टैग्मस को ठीक नहीं करती है, लेकिन जो अनैच्छिक गति हो रहा है आपकी आंखों में उसको जरूर कम करती है। कान के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना, कान के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना। ईयर ड्रॉप का, हाँ, एंटीबायोटिक्स का उपयोग आप दवा भी खा सकते हैं, कान के इन्फेक्शन के लिए ड्रॉप भी यूज कर सकते हो, जो करें। ये हो गया आपका निस्टैग्मस। बड़ा भयानक नाम है भाई इसमें। निस्टैग्मस हो गया। बोलिए आगे। तो अगला पेज पढ़ते हैं हम लोग। मेरा मुंह दुख गया है, हम पढ़ रहे हैं, इसको देख के बताओ। चौथा है, बताओ, लिख देते हैं तुम्हारा। चौथा है स्ट्रैबिस्मस। इसको बोलते हैं धेंगापन। चौथा को स्क्विंट आई इसको बोलते हैं। पहला स्क्विंट आई, तिरछी आंख। स्क्विंट आई बोलते हैं। इसे स्क्विंट आई भी कहा जाता है, किसको? स्ट्रैबिस्मस को, धेंगापन। ठीक है, इस स्थिति में दोनों आंख से ठीक से एक साथ देखने में असमर्थता होती है। दोनों आंख से एक साथ हम सही से नहीं देख पाते, मतलब एक आंख अंदर, ऊपर, नीचे या बाहर की तरफ मुड़ता है और दूसरा आंख एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। तो एक आंख से हम एक बिंदु देख रहे हैं, पर दूसरा आंख हमारा कहीं भी मूव कर रहा है, इधर उधर कहीं भी देख रहा है, आगे पीछे कहीं। और मधुबनी बोलते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दोनों आंखों में एक समय एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। दिमागी विकार है, इससे कारण ये होता है। इसका सीधे सीधे इतना समझ लीजिए कि आप एक आंख से दो चीज देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं सामने जिस एक आंख से लुइस ब्रेल को, तो दूसरे आंख से हमारा कहीं भी कुछ भी देख रहा है, पर्दा देख रहा है और कहीं भी ब्रेल लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। कहीं भी देख, मतलब लगातार देख रहा है या फिर नहीं, घूमते रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर, वो मूवमेंट करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा केंद्रित नहीं कर पाता है हमारा। और इसको एक विकार कहा गया है, एक दिमागी विकार कहा गया है। फिर लक्षण है आंखों में थकान, दोहरी दृष्टि, ओवरलैप या धुंधली छवि। ओवरलैप समझते हो ना,
दूसरा एक के ऊपर एक। हाँ, आंखों के चारों तरफ खिंचाव, पढ़ने में कठिनाई, गहराई का अनुमान न लगाना, जैसे रास्ता में चल रहे गड्ढा आ गया तो नहीं अनुमान लगाना, संवाद या दोनों आंखों से लोगों को देखने वक्त सीधे संपर्क न कर पाना, जिसे इसको भेगा करते हैं, जिसको आंख एक छोटे पर आ रहा था तो देखते थे तुमको देख रहा है पर लगा तुम कहीं और देख रहा है, इसको बोलते हैं। कारण क्या होता है, बचपन से ही लोग को पैदाइशी ये भेगा बनाता है, जो कि काफी तरीके से करता है। अधिकतर स्पीड आंखों की गति न्यूरोमस्कुलर नियंत्रण की खराबी के कारण होता है। अन्य कारण है मस्तिष्क पक्षाघात, हाइड्रोसिफलस, जन्मजात बीमारी जिसमें दिमाग में द्रव बनने लगता है, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, सिर में चोट, स्ट्रोक मतलब आघात, दिमाग में जैसे हार्ट अटैक होता है उससे दिमाग में अटैक होता है, उसको हाँ। स्ट्रोक बोलते हैं। इससे वो क्या होता है ना, जब भेड़ का जो नस होता है वो ब्लड का रिसाव वहाँ पर होता है, ब्लड वहाँ तक जम जम आ गया ना तो जम जाता है, क्लॉटिंग का रिसाव शुरू होता है तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रोक। तो वही स्ट्रोक हो गया जिसके कारण लोग मरते हैं। न्यूरोलॉजिकल समस्या, ग्रेव्स डिजीज। उपचार में इसका बातें हैं, चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल, आई पैच भी होगा। प्रिज्म लेंस, प्रिज्म क्या आकार का लेंस का यूज किया जाता है? ऑर्थोप्टिक्स, आंखों का एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, दवाई, आंख के पेचिंग का इस्तेमाल, आंख का मांसपेशी होता है उसका सर्जरी, जिसके कारण आप आंख को छोटा बड़ा उसको ठीक किया जा सकता है। इसका छोटा बड़ा करके उसको बड़ा करते हैं, और ये भी एक एज तक की होती है। फिर पांचवा इसका एक बीमारी उम्र हमारा दायरा है, है कि कभी भी हो सकता है, हाँ? जैसे इसका एक उम्र दायरा होगा हाँ। या कभी भी। ये तो पहले बचपन से होता है। नहीं मतलब ठीक करने का ये मतलब है कब ठीक हमारा करना- खून पतला हो गया। ठीक जैसे कब कराया जा सकता है, मतलब कोई उम्र सीमा है? हाँ, जब तक कि आप एडल्टहुड में नहीं जाते, मतलब कि जब तक आप चाइल्डहुड एज में रहते हैं तब तक। पांचवा बीमारी है एक्सोथैल्मिया, पता चल रहा है क्या है जो एक्सोथैल्मिया, कैंडी नाम नहीं लिखा है, इसमें लिखा है नेत्र गोलक को अपने नियत स्थान से बाहर आ जाना, नेत्र गोलक के बाहर आ जाना। आगे जो है, चलो हम बताते हैं। प्रोप्टोसिस कहलाता है इसको, प्रथम प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। नेत्र जो होती है, सुनो, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक मतलब सुनो, आँख। आँख हमारा एक नियत जगह पे है, ठीक है, लेकिन वो नियत जगह से जब बाहर आ जाए थोड़ा, तो उसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस। इंग्लिश वर्ड है उसका प्रोप्टोसिस। उसका जहाँ सिस्टम है, सेंटर है, किसी किसी को देखो कि आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी होती है और लगता है कि वो जो आई बॉल है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, मेरी मैम का था है। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोप्टोसिस, ठीक है। और जब ये प्रोप्टोसिस थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन की वजह से होता है, ठीक है, स्पेशली सुनो, प्रोप्टोसिस की बहुत सारी वजहें हो सकती है, चोट लगने से भी आपको प्रोप्टोसिस हो सकता है, लेकिन ये प्रोप्टोसिस अगर आपके थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन की वजह से हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथैल्मिया या एक्सोथैलेमस। इसमें दिक्कत क्या होता है कि आंख के पलकें बंद नहीं हो पाती, ठीक है, और जब आंख की पलकें बंद नहीं होंगी तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन ग्रंथि का क्या होता है, थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब बताओ कि आंख की इसमें दिक्कत क्या होगा कि आंख की पलकें बंद नहीं होंगी, और जब आंख की पलकें बंद नहीं होंगी तो क्या होगा, तो बताएगा। नहीं होगी तो हमारा जो विट्रस है, जो स्क्लेरा है, उसमें जो गंदगी जमा होगा उसके कारण सूखेगा, हाँ, उसमें सूख जाता है, उसमें नमी नहीं होता, हाँ। उसमें नमी की कमी हो जाती है, जिससे सूखी कॉर्निया इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होगी। इसमें बस मैं इतना ही लिखा था क्योंकि हमको इसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं था, ठीक है।
अगला बीमारी है कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर। अगला बीमारी का क्या नाम है? बोल सपना, ना बीमारी का क्या नाम है? कॉर्नियल अल्सर। कैसा कैसा नाम है, बोलने तो आ रही है कॉर्निया। जो कॉर्नियल मतलब कॉर्निया का, और अल्सर मतलब घाव। तो आपके कॉर्निया में जो घाव हो गया उसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर, सिंपल भाषा। ठीक है, अब कॉर्नियल अल्सर को एक और नाम से जानते हैं, केराटाइटिस। केराटाइटिस। जो आंख के कॉर्निया में खुला घाव है, ठीक है, क्या बोला बीमारी में? केराटाइटिस। आगे बोल। समझ लीजिए घाव होता है, लक्षण लिखो क्या क्या होता है। इसके बाद बोला था ना कुछ केराटाइटिस भी कहते हैं इसमें। हाँ, कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया पुतली और आइरिस को ढकने वाले आंख की सबसे बाहरी परत है। कॉर्निया आंसुओं की एक परत से सुरक्षित रखता है, जो कि किसी भी बाहरी कण या इन्फेक्शन से कॉर्निया को बचाता है। कॉर्निया पर सफेद या भूरे रंग के धब्बे, लाल आंख, सूजी हुई पलकें, आंखों में ज्यादा पानी, ऊपर तो लगा कि आंख में नमी होता है, रेडनेस और धुंधली दृष्टि के साथ घाव, काफी खतरनाक हो जाता है। कहाँ पे घाव? रेडनेस और धुंधली दृष्टि के साथ घाव। देखो भैया फल खा रहे हैं, जिंदगी फल के आगे रुक सकते। दृष्टि के साथ घाव। फलहारी में नहीं खा सकते। लक्षण लिखो, आंख में दर्द। लक्षण आंख में दर्द, जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते रहता है। ठीक है, स्क्लेरा लाल हो जाता है और कंजक्टिवा बनाता है। ठीक है, स्क्लेरा लाल हो जाता है और कंजक्टिवा बनाता है। एक शब्द है फोटोफोबिया, बताया मुझे क्या होता है? हाँ, लक्षण में फोटोफोबिया भी लिख लो। फोटोफोबिया, फोबिया, फोबिया। फोटोफोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, वैसे इसका मतलब डर से नहीं है, लेकिन फोबिया जहां भी आता है ना, उसका मतलब होता है डर। और फोटोफोबिया का मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। मतलब ज्यादा प्रकाश में अगर जाते हैं ये लोग, तो इन लोगों को दिक्कत होती है, सेंसिटिव होते हैं ये प्रकाश को लेकर। ठीक है, कारण देख लो। अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं, कारण लिखो। कारण लिखो, अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं उसमें ये पता चला है कॉर्नियल अल्सर कितना देर आपको लगेगा? बहुत है। पढ़ाइए पढ़ाने का कॉर्नियल अल्सर अधिकतर उन लोगों में पाया जाता है
जो कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, अधिकतर उन्हीं में देखा जाता है। वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसका कारण। ठीक है, इम्यून सिस्टम में खराबी भी हो सकता है इसका कारण, इम्यून सिस्टम में खराबी। और सबसे लास्ट लिख लो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सोरायसिस जैसी सूजन से जुड़ी अन्य बीमारियां। स्क्लेरोसिस उपचार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सोरायसिस जैसी बीमारियां। बहुत बड़ी। देखो इसका उपचार लिखो। कॉर्नियल अल्सर के इलाज के लिए पहले डॉक्टर अल्सर की गहराई का पता लगाता है कि अल्सर की गहराई कितनी है, मतलब वो कितना फैल चुका है, ठीक है। और कॉर्नियल घाव गंभीर होने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से मेरा मतलब है कि कॉर्निया बदल दिया जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोटोप्लास्टी। इसे लिखने की जरूरत नहीं है इसको। और इसमें कुछ उपचार है, सेफ्टी ग्लास पहनना, पेन किलर लेना, सबसे बड़ा बात कि आंखों के मेकअप से बचाना। आंखों पे ज्यादा मेकअप करने से भी सब हो सकता है। सोते समय कॉन्टेक्ट लेंस ना पहन के सोना। कोई नहीं करता। चलो अगला पे चलते हैं। 6 पढ़ा दिए ना? इसको पूरा रब करते हैं, 7वां पे आते हैं। सात नंबर देखो, 7 नंबर है केराटो, केराटो कोनस, कोनस, ठीक है, केराटोकोनस। हम अब जानते हो, बस एक साल और पढ़ेंगे तो एमबीबीएस हो जाएगा। केराटोकोनस क्या होता है? ये हमारा लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस होता है, इसके ऊपर ऐसे गोल करके क्या होता है, कॉर्निया होता है। देखो ऐसा गोल टाइप का कॉर्निया होता है, और वही कॉर्निया जब ऐसे होता है, गोल की जगह पे उसका आकार बदल के शंकु का हो जाए। शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन टाइप का हो जाए तो उसको बोलते हैं केराटोकोनस, ठीक है। ये चीज बात को जितना अभी कर दो तब बोलो। हमारी आंख में बाहरी सुरक्षा करने वाले आवरण को कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। आंख में छोटे छोटे कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन,
कोलेजन फाइबर। आंख में छोटे छोटे कोलेजन फाइबर होते हैं जिनका काम कॉर्निया के आकार को बनाए रखना है। ठीक है, जिनका काम कॉर्निया के आकार को बनाए रखना है। कोलेजन फाइबर कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन फाइबर कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के अभाव, कोलेजन फाइबर कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के अभाव या मौजूदगी की वजह से कम मात्रा में कमजोर हो एंटी जाता है। फाइबर या अभाव के वजह से कमजोर हो जाते हैं। जिसके कारण कॉर्निया अपना आकार बनाए रखने की क्षमता खो देता है। जिससे कॉर्निया बाहर अपने निकल आकार बनाए रखने की क्षमता खो देता है। क्षमता खो देता है जिससे कॉर्निया बाहर निकल आता है और शंकु जैसी संरचना बन जाती है। इससे कॉर्निया बाहर निकल आता है और शंकु जैसी संरचना बन जाती है। इस स्थिति को केराटोकोनस कहते हैं। जिससे शंकु की आकृति में होती है, शंकु की संरचना बन जाती है, शंकु जैसी संरचना बन जाती है जिसे केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस, ठीक है। लक्षण लिखो। एक आंख खुली और दूसरी आंख बंद होने पर दोहरी दृष्टि का अनुभव होना। एक आंख खुली और दूसरी आंख बंद होने पर दोहरी दृष्टि का अनुभव होना। ठीक है। पास और दूर रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। पास और दूर रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। हाँ, धुंधली धुंधली, ब्लर्ड। खराब दृष्टि जिसे चश्मे के इस्तेमाल से ठीक नहीं किया जा सकता। खराब दृष्टि जिसे चश्मे के इस्तेमाल से ठीक नहीं किया जा सकता। और फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया बता चुके हैं पहले क्या होता है। देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। कारण लिख लो। पहला है जेनेटिक कारण। ये जेनेटिक भी हो सकता है।
बहुत बच्चे जन्म के साथ ऐसी स्थिति लेके पैदा होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्राकृतिक कारण। हाँ, एक इंग्लिश लिखवाई और एक हिंदी लिखवाई। अनुवांशिक लिख लो यार, अनुवांशिक थोड़ा टफ लगता है इसलिए जेनेटिक बोल दिया। प्राकृतिक कारण मतलब पहले कभी चोट लगी हो और उसका पता ना हो, ठीक है। तो 30 साल की उम्र के बाद वो जो होता है कॉर्निया का आकार बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। कॉर्निया का आकार 30 साल की उम्र में बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। हाँ, तीसरा है अनियमित दृष्टि वैषम्य। लो हिंदी लिखो। अनियमित दृष्टि वैषम्य, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। बस वही हम लिखवा रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि रेगुलरिटी नहीं रहती है, बहुत बार अभिमुखता आता है, ठीक है। मतलब कभी अभिमुखता आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। चौथा है हार्मोनल असंतुलन। हार्मोन के असंतुलन से भी होता है। और लास्ट और पांचवा है आंख को बार बार मलना। आंख को अगर हम बार बार मलते हैं तो हमारे कॉर्निया का शेप जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। चलो लिखो उपचार। देखो इसमें भी केराटोकोनस 2-3 तरह के होते हैं। तो माइल्ड केराटोकोनस जो होता है, माइल्ड केराटोकोनस में उपचार की आवश्यकता नहीं होती, पहला पॉइंट लिखना। माइल्ड केराटोकोनस में उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सही चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर दृष्टि में सुधार किया जा सकता है। और एडवांस कंडीशन में दूसरा पॉइंट लिखना, एडवांस कंडीशन। पहला तो माइल्ड केराटोकोनस था, दूसरा एडवांस कंडीशन में हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो कॉन्टैक्ट लेंस मेनली क्या होता है, बहुत नाजुक चीज होता है, लेकिन इसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि जो आपका कॉर्निया है वो सही शेप में आ सके, सही से बैठ सके, ठीक है। तीसरा है स्केलेरल लेंस का उपयोग करना। अब देखो कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो हमारे कॉर्निया में ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये स्केलेरल लेंस क्या होता है, स्केलेरल लेंस जो होता है जो आपके आंख का सफेद भाग है, जो स्केलेरा है, ठीक है, उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि जो कॉर्निया का शेप है वो फैले नहीं, वो अपने जगह पे बना रहे, ठीक है। स्केलेरल लेंस का प्रयोग करना। चौथा है प्रोस्थेटिक लेंस का उपयोग करना। यह एडवांस तरीके से बनाया जाने वाला एक कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में असुविधा आ रहा है, जिन लोगों को, मान लो वो शंकुआकार का हो गया लेंस, ठीक है, तो उस लेंस का तो कॉन्टैक्ट लेंस आएगा नहीं, तो ये एडवांस तकनीक से बनाया जाता है जो कॉर्निया का उसी आकार का लेंस आता है, ठीक है। और पांचवा है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ही बदल दिया जाएगा, ठीक है। आज का आखिरी बता रहे हैं, बहुत बोल लिए, मुंह दुख गया है, कल बताएंगे। जो बहुत नॉर्मल है और बहुत लोग पढ़े हैं, तो आखिरी है हमारा आज का आखिरी टॉपिक 8 नंबर, कैटरैक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बता दो सबका? मोतियाबिंद। आखिरी टॉपिक है आज का मोतियाबिंद, ठीक है। मोतियाबिंद से सीधा सा तात्पर्य क्या है कि लेंस जो होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, उससे प्रकाश किरणें आर पार जाती है। जब वो अपारदर्शी हो जाए, रे न जा पाए, ठीक है, या बहुत कम मात्रा में जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। अब देखो मोतियाबिंद में अपरिपक्व मोतियाबिंद की
मोतिया बिंदु की स्थिति में लेंस थोड़ा अपारदर्शी होता है। अपरिपक्व मतलब इमेच्योर। मोतिया बिंदु की स्थिति में लेंस थोड़ा पारदर्शी होता है, जबकि परिपक्व होने पर यह इतना परिपक्व मतलब मैच्योर होने पर यह इतना अपारदर्शी हो जाता है कि आंख का आधार भी दिखाई नहीं देता। मतलब आंख का आगे जो बहुत नजदीक सामान में रखा हुआ वो दिखाई नहीं देता है। आधार फंड्स फंड्स भी दिखाई नहीं देता है और पुतली सफेद हो जाती है। ठीक है। वैसे तो मोतिया बिंदु उम्र बढ़ने के बाद ही होती है, मतलब ज्यादातर बुढ़ापे में ही होती है, लेकिन कभी कभी बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है। कभी कभी मोतिया बिंदु जन्मजात भी आता है। समझ रहे हो? लक्षण लिखो। लक्षण: रात में कम दिखना, रात में कम दिखना, कभी कभी एक ही वस्तु के एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति प्रकाश में साफ नहीं देख पाता है। प्रकाश की किरणें ग्लेयर मतलब ज्यादा चमकदार आती प्रतीत होती हैं। प्रकाश की किरणें ग्लेयर के जैसी मतलब ज्यादा चमकदार आती प्रतीत होती हैं। आती 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 प्रतीत होती हैं। छपी हुई सामग्री अल्प लगती है। और सफेद काले के बीच का अंतर कम पहचान में आता है। छपी हुई सामग्री अल्प लगती है और सफेद काले रंग के बीच का अंतर कम पहचान में आता है। कारण लिखो। कारण थोड़ा अच्छे से लिखवाएंगे इसमें तो अच्छे से लिखो। देखो पहला कारण लिखो। लेंस मुख्यतः पानी तथा प्रोटीन का बना होता है। लेंस मुख्यतया पानी तथा प्रोटीन का बना होता है तथा जब लेंस में प्रोटीन की मात्रा बढ़कर एक जगह जमा होने लगती है तो वह इसे धुंधला कर देती है। ठीक है। रेटिना पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती, वह इसे धुंधला कर देती है। रेटिना पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती। लेंस का यह धुंधलाहट गंभीर होकर दृष्टि बाधा का कारण बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो। लेंस का यह धुंधलाहट गंभीर होकर दृष्टि बाधा का कारण बनती है।
दृष्टि बाधा का कारण बनती है। अगला लिखो, आंख का लेंस अपना रंग बदलकर हल्का भूरा अथवा पीला हो जाता है। हल्का भूरा अथवा पीला हो जाता है। अतः कोई भी वस्तु भूरी दिखने लगती है। बाद में यह समस्या, अतः कोई भी वस्तु भूरी दिखने लगती है। बाद में यह समस्या दृष्टि बाधा का रूप ले लेती है। तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखो, इसके अलावा मोतियाबिंद कई कारणों से हो सकता है। जैसे चोट, दवा का सेवन, दवा का सेवन, दवा का सेवन, गर्भवती मां को रुबेला अथवा कुपोषण। रुबेला एक बीमारी का नाम है। गर्भवती मां को रुबेला एक बीमारी का नाम है, अथवा कुपोषण। उम्र का बढ़ना, देख लिखना, उम्र का बढ़ना या अनुवांशिकता के कारण। इलाज लिखो, लास्ट है इलाज, बस 2 लाइन का है। शुरू में चश्मे या सनग्लासेस से, चश्मे या सनग्लासेस से प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रभाव को कम किया जा सकता है, किंतु इसके पक जाने मतलब मैच्योर हो जाने पर, पक जाने पर ऑपरेशन के द्वारा इसे अलग कर दिया जाता है तथा लेंस प्रत्यारोपण किया जाता है। पक जाने पर ऑपरेशन के द्वारा इसे अलग कर दिया जाता है तथा लेंस प्रत्यारोपण मतलब लेंस ट्रांसप्लांट, इसका एक विकल्प हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद आप लोगों का इतना सुने हमको। चश्मा और क्या बोलते हैं, ग्लासेस, क्या होता है? सनग्लासेस। हाँ, क्या होता है? सनग्लासेस नहीं जानती है? काला चश्मा, धूप वाला चश्मा। अबे वो पहले वाली चश्मा, वो हम लोग उसको यूज करते हैं। हाँ? मोतिया भी